खड़ा है। साफ तौर पे ये ट्रंप का मैसेज है कि हमारे लिए भारत जरूरी नहीं है, ट्रंप के लिए भारत जरूरी नहीं है, उनको पाकिस्तान का साथ पसंद है। नहीं, उनकी सोच हो सकती है, ये उनकी सोच निश्चित तौर पे हो सकती है, लेकिन उस सोच, देखिए पाकिस्तान ना तो इतना बड़ा देश है, ना इतना बड़ा एक्सपोर्टर है, ना इतना बड़ा इंपोर्टर है, कुछ भी कोई है, क्योंकि फाइनेंशियली बिल्कुल बैंकरप्ट नेशन है एक तरीके से। उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान को अगर अपने करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका एक ही कारण है, दैट इज जियो स्ट्रेटेजिक रीजन, भू रणनीतिक कारण, कि चाइना के खिलाफ कभी हमें कोई जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान हमारे साथ आएगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। वो मैंने जो आपको पहले स्लॉट में कहा कि आज उसकी प्रॉक्सिमिटी चाइना से इतनी बढ़ चुकी है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी की जो ऑप्टिक्स की नीति है ना, कि हर चीज के अंदर मैं और मैं, उसमें देश के हित तो कहीं पीछे रह गए, और उनका जो 56 इंची सीना, वो जो विदेश में मार्केटिंग और दुनिया में डंका बजाने वाला जो खेल है, उस सारे को वर्ल्ड लीडर सब समझ चुके हैं। उनको ये पता है कि इस आदमी के भी अंदर सीरियसनेस नाम की कोई चीज नहीं है, बायलेटरल्स की कोई समझ नहीं है, डिप्लोमेसी का कुछ पता नहीं है, तो इसके साथ यही सब करो। हल्का सा पाकिस्तान को थपकी देते ही बाकी सारा खेल उनका अपने आप जम जाता है। और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध आज के नहीं है। अगर आज भी पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा है किसी भी तरीके से, तो वो खड़ा अमेरिका के कारण ही, जो उन्होंने लंबे समय तक उसको जो सहयोग किया, जिन भी नामों से, जिन भी कारणों से। पहले तो जियो स्ट्रेटेजिक रीजन थे, अब चाइना के नजदीक चला गया, उसके बाद दोबारा ट्रंप सरकार, ट्रंप प्रशासन उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। जो अमेरिका जो है पाकिस्तान को अपने लिए भारत से ज्यादा जरूरी बताने का काम कर रहा था। उनके जो सैन्य प्रमुख हैं आसिम मुनीर, उस आसिम मुनीर को जो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, उसको अब आर्मी डे की परेड में अमेरिका ने बुलाया है। सेंट्रल कमांड के जनरल थे, जो आपने जो दिखाया वीडियो में, ये माइकल कुरिला है, अमेरिका के टॉप जनरल है। ये क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी कार्रवाई में यूएसए का शानदार सहयोगी रहा है, और अफगान बॉर्डर वो सारी बातचीत कर रहे हैं। दूसरा, जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो ट्रंप को ये एक बार गलतफहमी फिर कर दी है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने, कि चाइना के साथ जब आपकी कंपटीशन की बात आएगी तो बहुत अच्छा जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेगा पाकिस्तान। तो 2 दिन के अंदर 48 घंटे में 3 बड़े झटके भारत को एक तरीके से दिए। वैसी सूरत में ऐसा ज़बरदस्त तज्जिया कि आपको मज़ा आ जाएगा। वीडियो को मुकम्मल देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। उनके जो सैन्य प्रमुख हैं आसिम मुनीर, उस आसिम मुनीर को जो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, उसको अब आर्मी डे की परेड में अमेरिका ने बुलाया है। एक बड़ा सम्मान दिया जा रहा है उसको। साथ में अब तो उससे भी आगे बढ़कर के बाकायदा अनाउंसमेंट की जा रही है। सुन लीजिए एक जो क्या कह रहा है अमेरिका, जरा सुनवा दीजिए हमारे दर्शकों को भी, फिर हम सवाल पर आते हैं। And going after ISIS-K, they hate each other, pushed a lot of them into the tribal areas on the Afghan-Pakistan border. Through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. Through a relationship we have with them, providing intelligence, they have captured at least 5 ISIS Khorasan high-value individuals. They extradited back Jafar, who was one of the key individuals behind the Abbey Gate bombing. And the first person they called, Chief of the Army Staff Munir, was me, and said, I've caught him, I'm willing to extradite him back to the United States. Please tell the Secretary of Defense and the President. So we are seeing Pakistan, with limited intelligence that we're providing them, go after them using their means to do that. And we're seeing an effect on ISIS Khorasan. At the same point, they are continuing to move around. Sometimes they'll try and go back into Afghanistan. We have the means to be able to collect, but for the most part right now, they're hanging out right in that border area of Pakistan. And I would also tell you that since 2024, the beginning, Pakistan had over 1,000 terrorist attacks in the western area, killing about 700 security and civilians and 2,500 wounded. They're in an active counterterrorism fight right now, and they have been a phenomenal partner in the counterterrorism world. सर, अब अमेरिका के लिए पाकिस्तान जो है भारत से कहीं ज्यादा जरूरी दिख रहा है। एक तरफ मोदी जी, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, और अब की बार ट्रंप सरकार करते हुए सत्ता में तो ट्रंप साहब आ गए, लेकिन वो लगातार जो दिख रहा है वो तो भारत का विरोध दिख रहा है। क्या माना जाए, अमेरिका का पाक प्रेम लगातार उमड़ रहा है? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये होना ही था। जिस तरीके के हालात क्रिएट किए गए केवल ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स के जरिए, और जो भक्त जो ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए यहाँ पर हवन कर रहे थे, हमारे वाले वहां प्रचार कर रहे थे, हाउडी मोदी कर रहे थे, नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, उनकी आज क्या हालत कर रहे हैं वो। और खासतौर पर देखिए, भारत चाइना के मामले में तो सबको पता है कि पाकिस्तान कभी चाइना के साथ नहीं हो सकता, लेकिन भारत पाकिस्तान के मामले में जिस तरीके से पाकिस्तान को प्रॉप अप करके वो भारत के साथ एक तरीके से इनडायरेक्टली बदला ले रहे हैं। अमेरिकन सेंट्रल कमांड के जनरल थे, जो आपने जो दिखाया वीडियो में,
ये माइकल कुरिला है, अमेरिका के टॉप जनरल। ये क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी कार्रवाई में यूएसए का शानदार सहयोगी रहा है और अफगान बॉर्डर वो सारी बातचीत कर। और अगर आपको ट्रंप का पिछला कार्यकाल याद हो, जस्ट पिछला कार्यकाल जो, तो उसमें उन्होंने वो क्या कहा करते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थक देश है, उसको पोषित करता है, पिछले ट्रंप के। और आज ट्रंप जो भाषा बोलते हैं वही भाषा जनरल माइकल कुरिला है। तो ये समझ लीजिए अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का खेल क्या है। बेसिकली इसके तमाम कारण हैं, इसके राजनीतिक कारण भी हैं, इसके आर्थिक कारण भी हैं और इसके जियो स्ट्रेटेजिक कारण भी, जिसको हम भू रणनीतिक कारण कहते हैं। देखिए ट्रंप के परिवार की जो फर्म है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, आपको पता है वो क्रिप्टो कॉइन का काम करते हैं। उसके अंदर कौन कौन है? ट्रंप के दोनों लड़के हैं और वो सारा काम धंधा हो जो क्रिप्टो कॉइन का, उनकी पूरी फैमिली डायरेक्टली। पाकिस्तान की जो सरकार है उनके साथ वो ज्वाइंट वेंचर करने की, एक हिस्सेदारी करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के जरिए। उसमें कौन कौन है जो बेसिकली ट्रंप परिवार के? एरिक ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर है, जेरेड कुशनर जो उनके दामाद हैं वो भी है, उनकी हिस्सेदारी। तो एक तरीके से ट्रंप के परिवार के साथ सीधे आर्थिक हित कहीं ना कहीं जोड़ लिया। ट्रंप एक विशुद्ध व्यापारी, उनको किसी चीज से कोई लेना नहीं, उनको केवल आर्थिक लाभ और मुनाफा और डील, इन तीन के चैंपियन। दूसरा, जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो ट्रंप को ये एक बार गलतफहमी फिर कर दी है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने कि चाइना के साथ जब आपकी कंपटीशन की बात आएगी तो बहुत अच्छा जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेगा पाकिस्तान, जो कि कभी नहीं होने वाला। पाकिस्तान आज पूरी तरीके से, अगर आप सही मायनों में देखें, कर्ज के मामले में देखें, तो पूरा पाकिस्तान अगर चाइना के गिरवी चला जाए तो भी कुछ चाइना का कर्ज बच जाएगा, इतना आकंठ कर्ज में डूब गया है। और पाकिस्तान को अभी तक इसी स्टेज पर लाया कौन? सर्वाइव किसने करवाया? अमेरिकन डॉलर्स ने। आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के अंदर करोड़ों अरबों डॉलर हर साल मिलते थे, बीच में ट्रंप ने बंद किए थे, वो चाइना के करीब होते चले गए। अब जब से सीपेक वाला मामला चला है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके बाद उन्होंने इतना कर्ज दे दिया इनको कि पाकिस्तान चाहकर भी उसको कभी उतार नहीं पाएगा और सदा इनके नीचे दबा रहेगा। ये सारी की सारी चीजें जो है ये ट्रंप को अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन इस सारे के अंदर जो पिछले 3 दिन का घटनाक्रम है उसको देखिए आप। बिल्कुल आपने सही कहा ओपनिंग में। नंबर 1, जो अमेरिका के टॉप जनरल माइकल कुरिला ने जो कहा अभी कि शानदार सहयोगी आतंकवाद के विरुद्ध। नंबर 1, अमेरिका का 14 तारीख को आपको पता है आर्मी डे है, उस दिन वो जो आसिफ मुनीर है, अब तो फील्ड मार्शल बना दिया, पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ थे, फील्ड मार्शल, वो वहां पर जाएंगे। एक बहुत ही बड़ा ऑनर है पाकिस्तान जैसे छोटे देश के लिए। और तीसरा, अमेरिका का, अभी तक तो ट्रंप कहते थे कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर हमने कराया, अब विदेश मंत्रालय ने भी उस तरह के दावे करने वहां शुरू कर दिए कि हमने उनका, तो 2 दिन के अंदर 48 घंटे में 3 बड़े झटके भारत को एक तरीके से दिए। वैसी सूरत में जब सारी चीजों को डैमेज कंट्रोल करने की कहीं कोशिश की जा रही है, जेडी वेंस से मिलकर के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल लाया है, थरूर ने बड़े बड़े दावे किए हैं, उनके भारत लौटते ही अमेरिका ने किस तरीके से, और उनके वहां अमेरिका में वेंस से मिलने के बाद भी ट्रंप ने 2 बार फिर वही बात कही कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया। आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, मोदी जी क्या कह के आए कि पाकिस्तान को घर में घुस के मारेंगे। जब सेना घर में घुस के मार रही थी, एकाएक सीज फायर किसने किया, क्यों किया, किसके कहने से किया? इसका सवाल भारतीय एस्टेब्लिशमेंट इस सवाल का कोई जवाब नहीं देगी। नंबर 1। नंबर 2, कहते थे कि वो वहां जा करके रोते हैं अमेरिका में, पाकिस्तान में क्यों नहीं जाते? तो वो तो एक देश में जाते थे, आपने 33 देशों में सांसद भेजे। मनमोहन सिंह के समय में भारत का मुकाबला किन के साथ होता? भारत की समस्याएं किन के साथ होती थी? अगर आपको ध्यान हो, यूएसए के साथ होती थी, जापान के साथ, जर्मनी के साथ, चीन के साथ, रूस के साथ, उनके साथ इश्यूज होते थे। आज भारत कहाँ फंसा पड़ा है? इतने बड़े 56 इंची प्रधानमंत्री के बाद आज भारत फंसा पड़ा है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, मालदीव्स। तो इतना बड़ा देश, 144 करोड़ की आबादी, और फंसे कहाँ हुए हो आप? यहाँ पर। ये है भारत की वो जो विनाशकारी विदेश नीति जो 11 साल से पूरी दुनिया में संचालित की जा रही थी ऑप्टिक्स के, थिएटिक्स के द्वारा, और मोदी के नारे और वो जो सरकारी खर्चे पर वो सारा, उसका ये परिणाम आज आपके सामने है कि भारत और पाकिस्तान का नाम बड़ी तपस्या के बाद अलग किया गया था वर्ल्ड कम्युनिटी में, दोबारा से उसको फिर जुड़वा दिया। और फिर भी इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, अभी भी अमेरिका को किसी भी मुद्दे पर नहीं घेर रही मोदी सरकार, ना कोई जवाब दे रही है। ये सबसे खतरनाक। ये जो बयान है सर, क्या वो ये नहीं दिखाता है कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका के लिहाज से अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान उनके ज्यादा करीब है, भारत को एक तरीके से उन्होंने गैर जरूरी साबित कर दिया इस बयान से? भारत ने बेसिकली ये स्थिति खुद क्रिएट की है, मोदी जी की विदेश नीति। वो जिस तरीके, देखिए ये स्थिति सर, ये स्थिति भारत ने नहीं क्रिएट की है, स्थिति मोदी जी ने क्रिएट की है। हम बिल्कुल
बिल्कुल। हाँ, मोदी जी की जो ऑप्टिक्स की नीति है ना कि हर चीज के अंदर मैं और मैं, उसमें देश के हित तो कहीं पीछे रह गए। और उनका जो 56 इंची सीना और वो जो विदेश में मार्केटिंग और दुनिया में डंका बजाने वाला जो खेल है, उस सारे को वर्ल्ड लीडर सब समझ चुके हैं। उनको भी पता है कि इस आदमी के भी अंदर सीरियसनेस नाम की कोई चीज नहीं है, बायोलेटरल स्किल्स को कोई समझ नहीं है, डिप्लोमेसी का कुछ पता नहीं है। तो इसके साथ यही सब करो। पुतिन के पास जाएंगे तो अमेरिका में वो जो रशिया, उसमें रशिया के अंदर मास्को जाने की बजाय किसी और स्टेट के अंदर चले जाएंगे, कहीं और पिक्चर स्केच उस पर जा करके फोटोमैजी होगी। तो बेसिकली वो सब समझ गए, इनकी फॉल्ट लाइन्स को वो सब समझ गए हैं। और उन्होंने बेसिकली, वो लोग प्रोफेशनल लोग, वो है एक वर्ल्ड लीडर और इनको तो 11 साल हो गया, उसकी अच्छाई को भी तुरंत पकड़ लेते हैं और उसकी कमियों को भी जरूर पकड़ लेते हैं, और कमियों के ऊपर वो फिर खेलना शुरू करते हैं। उनको ये पता था कि देखिए चाइना के साथ उनको बीच में आने की जरूरत नहीं, लेकिन हल्का सा पाकिस्तान को थपकी देते ही बाकी सारा खेल उनका अपने आप जम जाए। और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध आज के नहीं है। अगर आज भी पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा है किसी भी तरीके से, तो वो खड़ा अमेरिका के कारण ही, जो उन्होंने लंबे समय तक उसको जो सहयोग किया जिन भी नामों से, जिन भी कारणों से। पहले तो जियो स्ट्रेटेजिक रीजन थे, अब चाइना के नजदीक चला गया। उसके बाद दोबारा ट्रंप सरकार, ट्रंप प्रशासन उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, जो संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है कि वहां से जो मिल जाए। अभी आपने देखा, वर्ल्ड बैंक से $40 बिलियन का 10 साल में कर्ज मिल जाएगा, IMF से मिल जाएगा। तो वो ट्रंप के एक्टिव सहयोग के बिना थोड़ी मिल रहा है। और ये सारे का सारा खेल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद मिला है। जो जितना भी उनको फाइनेंस मिला है, वो नहीं मिलता तो पाकिस्तान तो बैंकक्रप्ट स्टेट हो गया था। तो भारत सरकार ना केवल म्यूचुअल उसमें वो एक तरीके से फेल हुई है, बल्कि इंटरनेशनल मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो भी है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, चाहे वो IMF है, उनको भी पाकिस्तान को ये समझाने में विफल रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंक को प्रायोजित कर रहा है। मनमोहन सिंह के समय में आपको ध्यान होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, उसकी लिस्ट के अंदर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था या नहीं? कोने पे आया था कि नहीं? सारी दुनिया से फाइनेंसेस बंद हुए थे नहीं? मोदी जी के 56 इंची सीने का भारत को क्या लाभ हुआ कि आज पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो भारत के बारे में क्या कह रहा था, अपने जो पुलवामा, ये पहलगाम अटैक से जस्ट पहले, 2-3 दिन पहले, दो राष्ट्र की थ्योरी, ये वो, भारत पाकिस्तान, आज उसको तो वहां बुलाया जा रहा है अमेरिकन आर्मी डे पे। तो अमेरिकन जो सिस्टम है, अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आमने सामने नहीं आता कभी भी, वो मैसेजिंग के जरिए अपनी डिप्लोमेसी चलाता है। तो उन्होंने पाकिस्तान के मुनीर को बुला करके, वहां के जनरल माइकल कुरिला ने जिस तरीके से बात कह करके, और विदेश मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान का संघर्ष विराम करवाने का दावा करके भारत की पोजीशन को लगातार कमजोर किया है। और रही सही कसर ट्रंप ने तब पूरी कर दी थी जब 12 दावे नहीं किए, जब उन्होंने भारत का जो कश्मीर का विवाद है, POK का, उसको 1000 साल पुराना बता दिया, जबकि दोनों देश को अलग हुए 78 साल हुए। तो वो भी एक खास तरीके की एक नैरेटिव बनाने की बात है, भारत में दबाव बढ़ाने की बात है। और वर्ल्ड कम्युनिटी में जो हमारी पोजीशन है POK को, उस पर कहीं ना कहीं कमजोर करने की बात है। और ट्रंप को कोई भी आदमी अनाड़ी कहता रहे, कुछ भी कहते रहे, एक्चुअल में वो बहुत शातिर व्यक्ति है। वो कहीं ना कहीं मोदी से किसी ऐसी बात का बदला ले रहे जो उनको गवारा नहीं गुजरी, और वो बदला मोदी से ले रहे, प्रभावित भारत हो रहा है। लेकिन इसको कोई आदमी समझ नहीं रहा है। बीजेपी और RSS का एक जो सिस्टम है, इकोसिस्टम, वो इसको आज भी यूं ही माने बैठे, जबकि भारत की इंटरनेशनल स्टैंडिंग को बहुत बुरा तरीके से हर्ट हो रही है इस समय। और उनके मुंह से आवाजें निकल रही, ना अमेरिका से सवाल पूछ पा रहे, ना उनको कोई जवाब दे पा रहे। उनको जो मर्जी आता है वो भारत के बारे में बोलते हैं। भारत का बच्चा आपने 2 दिन पहले देखा हुआ किस तरीके से न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के ऊपर क्या किया। अमेरिकन पुलिस ने जो है उनको उल्टा गिरा करके जिस तरीके से पीटा, बेड़िया बांध के उनको डिपोर्ट नहीं किया, और आज तक उसका कारण नहीं पता। और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने ऑन रिकॉर्ड उस पर एक शब्द नहीं कहा। जो कुछ कह रहे हैं सूत्र कह रहे हैं। इससे बड़ी कमजोरी भारत की कभी देखी थी क्या आपने? जब आप अमेरिका से लाल गेहूं आयात करते थे ना, मुफ्त का, जो पशु भी नहीं खाते, तब भी भारत की इतनी कमजोर विदेश नीति नहीं थी विज अमेरिका। आज अमेरिका का नाम आते ही मोदी के मुंह से एक शब्द निकलता। ट्रंप माई फ्रेंड थे, आज ट्रंप का नाम नहीं निकलता। शी जिनपिंग को झुला झुलाया करते, उनका नाम नहीं निकलता। चाइना का मुंह से नाम नहीं निकलता। छोटी आंखों वाले गणेश, ये सब कहते हैं, हमें कहते हैं, मुझे आपको कहते हैं कि अपने घर में देखिए क्या क्या चीनी सामान, यही कहा था ना, विदेशी सामान क्या क्या है। और अडानी चाइना में घूम रहे हैं, व्यापार करते हैं। नवंबर में जब अमेरिका में अडानी और उनके जो भतीजे सागर, उन दोनों के खिलाफ जब SEC ने इंडक्टमेंट फाइल किया कोर्ट पे, उसके बाद पहली विदेश यात्रा पे पिछले हफ्ते अडानी कहाँ गए? चाइना गए, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तलाश करने के लिए। पंगा दुनिया में क्या चल रहा है? रेयर अर्थ एलिमेंट। क्या ऐसा तो नहीं कि सारी के सारी जो है वो इंपोर्ट जो होगा वो अडानी के थ्रू कराने की कोशिश होती है? और चाइना भी उसमें बाजू मोड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि जो आपने हमारे बैन
किए थे, ऐप बैन किए थे, हमारा जो व्यापार की कंपनियों पर रोक लगाई थी उसको वो कीजिए। तो एक तरीके से अडानी अब तक तो आप किस रूप में देख रहे थे उसको, कि पोषित है माय फ्रेंड, और हम दो हमारे दो वाले सिस्टम में थे। अब कहीं वो आपकी डिप्लोमेसी को प्रभावित तो नहीं करने लगा है? ये चीज भी कहीं ना कहीं शंका की दृष्टि में। मतलब ये जो ऐलान है सर, वो साफ तौर पे कहीं कुछ ऐसा नहीं है भाई। मोदी जी कह रहे थे कि अब की बार ट्रम्प सरकार और तमाम तरीके के आयोजन कर रहे थे, वो सरकार बनवाने में मदद कर रहे थे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान खड़ा है। साफ तौर पे ये ट्रम्प का मैसेज है कि हमारे लिए भारत जरूरी नहीं है, ट्रम्प के लिए भारत जरूरी नहीं है, उनको पाकिस्तान का साथ पसंद है। नहीं, उनकी सोच हो सकती है, ये उनकी सोच निश्चित तौर पे हो सकती है, लेकिन उस सोच, देखिए पाकिस्तान ना तो इतना बड़ा देश है, ना इतना बड़ा एक्सपोर्टर है, ना इतना बड़ा इंपोर्टर है, कुछ भी कोई है, क्योंकि फाइनेंशियली बिल्कुल बैंकरप्ट नेशन है एक तरीके से। उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान को अगर अपने करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक ही कारण है, दैट इज जियो स्ट्रेटेजिक रीजन, भू रणनीतिक कारण, कि चाइना के खिलाफ कभी हमें कोई जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान हमारे साथ आएगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। वो मैंने जो आपको पहले स्लॉट में कहा कि आज उसकी प्रॉक्सिमिटी चाइना से इतनी बढ़ चुकी है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आपने देखा। लेकिन एक और चीज बताएं, क्या पाकिस्तान अमेरिका के लिए इसलिए जरूरी नहीं है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में हालात असामान्य बने रहें, जंग जैसी स्थिति बने रहे, तो अमेरिका रिलेवेंट बना रहेगा, अपने हथियारों का व्यापार जो है वो भारत के साथ कर पाएगा? क्या इसलिए पाकिस्तान जरूरी नहीं है अमेरिका के लिए? नहीं, अमेरिका के लिए पाकिस्तान तमाम कारणों से जरूरी है, लेकिन आज की तारीख में जो ओवरऑल वर्ल्ड की जो सिचुएशन है ना, उसमें पाकिस्तान चाइना के ज्यादा करीब है विज़ अमेरिका। उसके तमाम ऐसे कारण हैं। जो आज पाकिस्तान खड़ा हो पा रहा है, जैसे मैंने पहले कहा आपको, उसमें सारा रोल अमेरिका का था, उसके जो करोड़ों अरबों डॉलर आते थे। आज की तारीख में वो ज्यादा हिस्सा चाइना से आ रहा है। उनका जो मिलिट्री हार्डवेयर भी है वो ज्यादा चाइनीज, उनके पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट देने की भी चाइना ने बात की। अमेरिका तो देगा तो पहले पैसे लेगा, ये उधार में भी दे देते हैं इनको, क्योंकि इनको तो भारत को स्क्रू करना है ना, चाइना को। तो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें आप भारत पाकिस्तान का संघर्ष मत देखिए, पर्दे के पीछे देखिए क्या थे, कि लड़ रहे थे भारत पाकिस्तान, और खेल कौन कर रहा था? चाइना कर रहा था पीछे। जिस तरीके से उनको मिसाइलें, उनको रियल टाइम लोकेशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर के अंदर जो सारा किया गया, तो उस सारे को भी समझने की जरूरत है। और अमेरिका इसमें पाकिस्तान को करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ और डॉलर दे देगा, कोई खास बात नहीं। लेकिन कुछ भी करने के बावजूद भी एक बात तो आप मानेंगे ना, कि पाकिस्तान के अंदर सरकार कितने दिन से चाह रही थी अमेरिकन कि उनका एक बेस बन जाए, उनका एक अड्डा बन जाए, नहीं बना ना। उसी के कारण अगर आपको ध्यान हो तो जो मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में प्लांट किया गया, वो उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, समझिएगा उसको। अमेरिका अब जब पाकिस्तान के अंदर उनको अड्डा नहीं मिला, तो यूनुस के जरिए बांग्लादेश को लगभग तैयार कर चुका है वो, कि उनको एक जगह मिल जाए जहां पर वो अड्डा बना सके। उनको अल्टीमेटली साउथ एशिया में कंटेन किसको करना है? चाइना को। पाकिस्तान चाहकर भी अमेरिका की वो मदद नहीं कर पाएगा, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सोच रहा है कि हमारा कल को चाइना के साथ कोई कंफ्लिक्ट हो तो पाकिस्तान हमारे साथ आएगा। कभी नहीं आएगा। पाकिस्तान हमेशा से अपॉर्चुनिस्ट कंट्री रहा है, उसको जहां मुनाफा दिखेगा, और चाइना के कारण तो सारे जिंदा ही हैं, जिसका कारण चाइना के संबंध जो जुड़े हैं इनके, वो केवल आर्थिक कारण से नहीं जुड़े। अब हर चीज बेसिकली चाइना के साथ जुड़ गई, उनकी रक्षा नीति भी जुड़ गई। अब पाकिस्तान एक तरीके से उनके लिए एक प्ले ग्राउंड की तरह, बैकग्राउंड में जो प्ले ग्राउंड होता है, चाइना जब आए खेलता है, पाकिस्तान के अंदर कितनी चाइनीज सेनाएं, सीपेक का सारा सुरक्षा का जिम्मा चाइनीज सेना संभालती है, पाकिस्तान सेना तुम्हारी थोड़ी है। तो ये चीज देखनी पड़ेगी आपको कि चाइना की प्रॉक्सिमिटी इधर ज्यादा है पाकिस्तान के साथ। अमेरिका कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन अमेरिका को जब जरूरत पड़ेगी तो नहीं मिलेगा पाकिस्तान को, वो चाइना के साथ ही जाएगा। लेकिन इस सारे में नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान उस मैसेजिंग में भारत का हो रहा है, और बड़ा नुकसान हो रहा है कि भारत जैसा बड़ा देश आज इंडो पाक दोबारा से जुड़ गया है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। कई दशकों की मेहनत के बाद इंडो पाक को अलग किया गया, उसको फिर जुड़वा दिया आपकी फेल्ड डिप्लोमेसी और खराब विदेश नीति के कारण। सर, अब हमारे सामने के ये स्थिति जो है वो आगे कुआं पीछे खाई जैसी नहीं दिख रही है। मोदी जी आज की तारीख में बुरी तरीके से फंसते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान जैसा देश है जो आतंकी गतिविधियां करके हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या करता है, और दूसरी तरफ अमेरिका जैसा देश है जहां मोदी जी, जिसके राष्ट्राध्यक्ष को अपना दोस्त बताते हैं, उसके लिए चुनाव प्रचार का अभियान चलाते हैं, और वो अब आपके बिल्कुल जो है सिर पर बैठ करके और आपको लगातार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपको लगातार मुसीबत में डालता दिख रहा है। कि राम प्रकाश जी, ये सिचुएशन हमने खुद क्रिएट की, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, इसके लिए 100% मोदी जिम्मेदार है।
उन्होंने जो विदेश नीति जैसी गंभीर चीज को, जो देश की एक कंटिन्यूइंग, विदेश नीति कोई ओवरनाइट नहीं होती किसी देश के साथ, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अमर्ज करती है, इवॉल्व करती है। लेकिन मोदी ने सारी विदेश नीति को देश के हितों से अलग करके अपने ऊपर केंद्रित कर दिया। इसका सबसे बड़ा खामियाजा भारत को गुजरा है। और अमेरिका को मोदी की पर्सनैलिटी की फाइट लाइन्स का पता है। उनको ये पता है कि इनके साथ कुछ भी कर लो ये बोलेंगे नहीं, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। इनका वो एकेडमिक स्तर भी नहीं। जब ट्रम्प वहां पर व्हाइट हाउस के सामने क्या क्या बोल रहे थे ब्रिक्स के बारे में, भारत के टेरिटरिज्म के बारे में, एक शब्द इनके मुंह से निकला। यहाँ पे कितना ही बुलवा लो टेलीप्रॉम्प्टर से, प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेलीप्रॉम्प्टर लगाए खड़े हुए थे वहां पर। तो पूरी दुनिया के लीडर इनकी समझने लगे। यहाँ तो केवल राम प्रकाश जी एक ही लाइन समझने की है। मोदी जी को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? केवल और केवल जो ये मीडिया बिठा रखा है ना आपने, जो मोदी जी का बंधक मीडिया है। अगर ये काम अपना 2 दिन 3 दिन अगर सारे सवाल पूछ ले, जो रेलेवेंट सवाल है, जो मैं और आप करते हैं, जो सोशल मीडिया के तमाम जिम्मेदार साथी कर रहे हैं, वो सवाल अगर मुख्य धारा का मीडिया पूछ ले, प्रिंट अखबार पूछ ले, जो कि बिक चुके हैं पूरी तरीके से, तो फिर मोदी के लिए सर्वाइवल का समस्या हो जाएगी। अगर वो नहीं पूछेंगे तब तक ऐसे ही डंक का अवस्था रहेगा, ये भक्तमंडली ऐसे ही कुतरक करती रहेगी। पूरे देश में जो नैरेटिव बनना चाहिए था कि हर बार आप पिछले 3 दशकों 80s के बाद जब भी भारत में कोई टेरर एक्टिविटी हुई, आइसोलेट कौन होता था? पाकिस्तान होता था। और सर्जिकल स्ट्राइक ना पहली बार हुए ना आखिरी बार हुए, लगातार एक प्रक्रिया है। कितनी बार मनमोहन सिंह के समय में भी जनरल डी सूडा ने डेट वाइज बताया। उसके बावजूद भी इन्होंने जिस तरीके से उसको ऑप्टिक्स बना दिया, सर्जिकल स्ट्राइक को भी, अगली बार उसको फिर आगे ये करेंगे, बालाकोट कर देंगे, बालाकोट के बाद अब ये करेंगे। उसके बाद देश को कुल जमा हासिल क्या हुआ? मेरा फिर वही सवाल मूल है कि पहलगाम के आतंकवादी तो आज तक भी नहीं पकड़े गए, कहाँ है वो आए कैसे थे? सीज फायर कैसे हुआ? इनके जवाब तो आज भी मोदी के पास नहीं है। उसके बावजूद सारे देश में रोड शो करते फिर रहे, वोट मांगते फिर रहे सेना के नाम पर, सेना की वर्दी के नाम पर। तो ये कब तक चलेगा? अल्टीमेटली आज दुनिया में आइसोलेट कौन है? हम। यूरोपियन यूनियन से लेकर के अमेरिका, कोई एक देश तो बताइए जो हमारे साथ खड़ा होगा जिसने ये कहा कि पाकिस्तान आतंक को पूंजी पोषित करता है और भारत उसका वो। किसी एक ने कहा तो बता दीजिए। केवल पहलगाम की घटना की निंदा की, निर्दोष मौतों की निंदा की, उसके अलावा पाकिस्तान को किसने दोषी ठहराया? और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आइसोलेट कौन होना कौन चाहिए था? इसके लिए जिम्मेदार कौन? कभी आपने सुना था कि 51 सांसदों को 33 देशों में भेजना पड़ा हो भारत को? या आपकी फील्ड डिप्लोमेसी का एडमिशन नहीं? आप उन एमपीज के साथ गलबाइया करके फोटो आप क्रिएट कर रहे हो दिल्ली के अंदर। होना चाहिए था आत्ममंथन करने का। और जब थरूर साहब यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जेडी में इनसे मिल के आए, बड़ा प्रोडक्टिव डिस्कशन हुआ, वो देख लीजिए प्रोडक्टिव डिस्कशन क्या हुआ।